नमस्कार सभी को। आइए आज हम मेरे साथ कुछ नया जानते हैं और अपने ज्ञान में थोड़ा बढ़ावा करते हैं। चलिए, तो क्या लगता है आपको कि ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा किसी दिन गिर जाएगा? है ना अद्भुत। चलिए आज इसके बारे में ही जानेंगे कि ये क्या है और कैसे बनाया गया। ये है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये 4 महत्वपूर्ण बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग है और इसमें क्या है, क्या चीज़, घंटाघर है। यहाँ पे घंटियाँ लगाई गई हैं। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? पाया जाता है इटली के शहर पीसा में। ठीक है, यह फेमस था अपने पोर्ट के लिए, मतलब बंदरगाह के लिए। तो उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए सोचा कि एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए, एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे सारे धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों को फॉलो किया जाए। इसलिए वहाँ पे 4 चीज़ें, 4 बिल्डिंग बनाई गई। पहली थी ये जो आप देख रहे हैं, घंटाघर। दूसरा ये है कैथेड्रल। अभी ये क्या चीज़ होती है कैथेड्रल? कैथेड्रल मतलब एक आपका चर्च टाइप का, जिसमें कुर्सियाँ लगी होती है, बेंच लगे होते हैं और एक सेंट्रल हॉल होता है बैठने के लिए जहाँ प्रेयर वगैरह की जाती है। ठीक है, और एक चीज़ इन्होंने बनाई बैपिस्ट्री। बैपिस्ट्री क्या चीज़ होती है? बैपिस्ट्री जैसे देखा होगा आपने पीके मूवी में, वो उसको पानी में डुबाते हैं एक बड़े से पौंड जैसे में, वो होता है मतलब नहाने की कोई जगह जो पवित्र स्थानों में, जैसे मुस्लिमों में भी अंदर जाते हैं दरगाह के अंदर तो पहले हाथ पानी की व्यवस्था रहती है, सिखों में भी है गेट के ऊपर पानी की व्यवस्था, इस टाइप से। वो था उनका बैपिस्ट्री। और एक था कब्रिस्तान। ठीक है, तो ये 4 बिल्डिंग बनाई गई थी। ठीक है, और ये एक घंटाघर है जो 56, ये इसकी हाइट जो है इसकी, ये 56 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और सफ़ेद संगमरमर और चूना पत्थर से बनाया गया है। इसका करंट का झुकाव, ये जो आप अभी देख रहे हैं, इसका करंट का झुकाव है 3.99 डिग्री। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। ये है वो चारों बिल्डिंग है। यहाँ पे स्नानगृह है, ये आपका कैथेड्रल है, ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा है और यहाँ पे आपका कब्रिस्तान है इस तरफ को। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसका किसी किसी को मिसकंसेप्शन ये भी है कि लोग मानते हैं कि यह एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, मौजूदा जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वो इस प्रकार है। ये ग्रेट ऑफ चाइना जो सबसे पहले बना था 700 BC में। उसके बाद ये पेट्रा, ये जॉर्डन में है। जॉर्डन में ये भूमिगत बिल्डिंग्स बनाई गई हैं और ये 312 BC में बनी थी, बिफोर क्राइस्ट, मतलब आज से 2500 + 3 2800 साल पहले के आसपास। ठीक है, ये कोलोनियम इटली में है। ठीक है, ये क्या था, एक स्टेडियम टाइप का जहाँ पे अंदर पब्लिक बैठते थे, वो अपने इवेंट वगैरह देखते थे 80 ईस्वी में, 80 ईस्वी। ठीक है, ये है चितन इत्जा। ये एक प्रकार का पिरामिड है जो युकेटन मैक्सिको में है। ठीक है, बाद जंगलों को साफ करके बाद में इसकी सफाई करके यहाँ से मिट्टी वगैरह निकाल के ये शेप इनको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मिली, तो इसको कंसिडर किया गया। फिर 600 AD में बनाया था इसको। उसके बाद है माचू पिच्चू, मेरी सबसे जो फेवरेट जगह है। जब आप इसको डिटेल में देखेंगे तो देखिएगा कि ये कैसे बनी है और कैसे कैसे लोगों ने बनाई होगी। एक ही पहाड़ को काट के इतना बड़ा साम्राज्य का वहाँ पे विकास किया। 1450 AD में बना था। इसको हम जानते हैं वेल नोन ताजमहल जो है शाहजहाँ ने बनाया था अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये है क्रिस्टर द रेमेडियर। ये है जीसस की मूर्ति जो एक पहाड़ के ऊपर बनी गई है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील शहर में, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, 1931 AD में। अब इनको कैसे बनाया गया था ये मैं बता देता हूँ आपको कि जो आपका ये है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में कभी भी नहीं था, लेकिन इसके ऐसी बनावट के लिए हम मानते हैं कि शायद इसको रखा गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। 2001 में एक सर्वे हुआ, ठीक है, 200 देशों ने, जिसमें ऑनलाइन पोलिंग वगैरह वोटिंग वगैरह की, जिसमें 7 चुने गए, जिनका विवरण ये मैंने आपको दे दिया पहले ही। ये चुने गए थे 7, लेकिन उसको लीनिंग टावर ऑफ पीसा को जगह नहीं मिलेगी। अतः
ये मिसकंसेप्शन है और इसको आप दिमाग में बिठा लें कि ये 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसके निर्माण की तरफ, लीनिंग टावर ऑफ पीसा के निर्माण की तरफ। ये शुरू हुआ था आपका 1173 ईस्वी में बनना, ठीक है। और उसके बाद 1178 तक इसके ये एक ग्राउंड फ्लोर और ये 3 बिल्डिंग तक काम हो चुका था, ठीक है। ये 3 बिल्डिंग क्या है, इसमें मेहराब और पिलर्स लगे हैं, इसलिए ये फेमस है, ठीक है। उसके बाद आंतरिक राजनीतिक संघर्ष, आंतरिक युद्ध वगैरह होते रहे तो काम रुक गया। उसके बाद नेक्स्ट काम लगा इसका 1278-1280 के आसपास, ठीक है। तो इसमें फिर 3 फ्लोर और बनाए गए ऊपर, ये वाले 3 जो हैं ये वाले और बनाए गए, ये पहले बना दिए थे, अभी 3 और बनाए दिए। फिर काम को रोकना पड़ गया क्योंकि फिर यहाँ पे 1278 में फिर वही आंतरिक विद्रोह वगैरह वगैरह, क्योंकि दौर चल रहा था युद्धों का, तो फिर इस काम को रोक दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये फाइनलाइज किया गया, इसको 1372 ईस्वी के आसपास बिल्कुल फाइनलाइज हो गया, पूरा काम तैयार हो गया। अब आएंगे आपको बताएंगे कि ये कैसे, जब ये बना था तो इसमें कोई झुकाव नहीं था 5 वर्षों तक, ठीक है। लेकिन अब आके बताते हैं आपको कि आगे क्या क्या हुआ। 5 वर्षों तक 78 तक कोई झुकाव नहीं था। उसके बाद झुकाव शुरू हो गया धीरे धीरे आधे डिग्री का, ठीक है। फिर उसके बाद आया जब इसकी 6 स्टोरियाँ बनी तो उसके बाद 2 डिग्री का झुकाव हो गया, ठीक है। जब फाइनलाइज हुआ तो 4.5 डिग्री का। इतना जो बनाने वाले थे इंजीनियर्स थे, उन्होंने माना था कि 4 डिग्री तक चल जाएगा, लेकिन ये 4.5 डिग्री था। इसके बाद यहाँ ठीक कर लीजिए 1990 है, यहाँ पे 1990 में ये, अब जब पहले इसमें लोग आते थे देखते थे, लेकिन 1990 में ये डिग्री 5.5 हो गई और इसको माना गया था कि 5.4 से आगे जब हो जाएगा तो ये गिर जाएगा, 5.4 से आगे नहीं जा सकता, लेकिन ये नहीं गिरा। इसका कारण था कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पे रही, इसलिए ये गिरने से बच गया। लेकिन इसको आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया, ठीक है। और फिर इसको रिफॉर्म किया गया 1990 से 2001 तक, और फिर 2001 में इसको दोबारा से खोल दिया गया। अब किया कैसे वो आगे बताता हूँ। इसकी जो यहाँ पे नींव थी, यहाँ पे नींव एक 3 मीटर गहरी ही खोदी गई थी, जिसके कारण और अगल बगल की मिट्टी जो थी वो थी वहाँ की दलदली और बिल्कुल मुलायम मिट्टी थी। इसलिए जब स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन हुआ तो 5 साल में ही बिल्डिंग उत्तर की तरफ को, मतलब एक तरफ को झुकने शुरू हो गई, ठीक है। जैसे ऊपर देखा हमने कि एक तरफ को झुकने शुरू हो गई, इस टाइप से एक तरफ को झुकने शुरू हो गई। इसके उन्होंने कुछ इंटरन जुगाड़ किए, जैसे अपोजिट साइड से यहाँ से मिट्टी को निकाला, लेकिन उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और झुक गई। उसके बाद इंजीनियर ने सोचा कि ये देखिए जो ब्लॉक रखे हैं ना, ये पत्थर, कई टन पत्थर रखे गए ताकि बैलेंस करने के लिए, ताकि वो गिर ना जाए दूसरी तरफ को, लेकिन इससे भी और वेट पड़ा और एक तरफ को झुक गया। और ये झुकाव आपने देखा पहले कि 4.5 डिग्री तक पहुंच गया, ठीक है। लेकिन जब 1990 में ये 5.5 डिग्री पे पहुंच गया, तब इंजीनियर को लगा कि अब खतरा है, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया गया आम कॉमन पब्लिक के लिए और इसमें सुधार करने शुरू कर दिए। जैसे फिर उन्होंने निकाली ऐसे मशीनों से, ज़मीन से मिट्टी निकाली, ऐसे रस्सियों से इसको, ये देखिए रस्सियाँ हैं, इन आयरन रस्सियाँ हैं, इनसे इसको पकड़ा गया, मतलब इसका बाहर वेट बैलेंस किया गया ताकि वे गिरे ना। और यहाँ पे कंक्रीट भरा गया मशीनों के द्वारा नीचे उसके लेवल में, और फिर अभी इसको स्टेबल कर दिया गया 2001 में। अब माना गया कि अब ये 200 वर्षों तक, अगले 200 वर्षों तक सेफ़ है, इसको कुछ नहीं हो सकता। और इसको मेंटेन कर रहे हैं अभी 3.99 डिग्री पे ही मेंटेन किया जाता है। अगर ये बिल्डिंग खड़ी बन गई होती तब इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती आज के टाइम पे, लेकिन इसके झुकाव, ये झुका होना ही इसको फेमस बनाता है। अतः यह मिसकंसेप्शन आप निकाल दीजिएगा कि ये एक वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है, ये वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में नहीं है। अभी तो 1987 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान प्राप्त हो चुका है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक तो आपके हाथ में है ही। नमस्कार।